हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 14 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। सभी क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित है। सभी क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक समझेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें देखना है कि इंटरनेट लिखा हुआ है तो इंटरनल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन वैसे भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट के अंदर होता है एक लोकल, जो किसी भी संस्थान का बनाया हुआ नेटवर्क होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रानेट नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ये ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअल नाम जो आपने क्वेश्चन में देखा इंटरनेट, तो यहां पहले में दे रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। सबसे पहले हम गूगल को क्या मानते हैं? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? हमारा एक सर्च इंजन है। उसी तरीके से बिंग भी हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, सोमाया ये कोई सर्च इंजन नहीं है। तो यहां सर्च इंजन क्या काम करता है? हम किसी भी चीज को या वेबसाइट तक हम पहुंचते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ थर्ड आंसर राइट आंसर है, जो सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप, दूसरा है होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, तीसरा है होम टैब नंबर ग्रुप, चौथा है होम टैब फॉन्ट ग्रुप। तो यार राइट आंसर है होम टैब फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं 2010 के अंदर। तो यार राइट आंसर है फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। पहला है कंट्रोल शिफ्ट बाया धनुकोष्ठक, दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट दाया कोण कोष्ठक, तीसरा है कंट्रोल शिफ्ट दाया धनुकोष्ठक, चौथा है कंट्रोल शिफ्ट बाया कोण कोष्ठक। तो यहाँ राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट दाया कोण कोष्ठक। ये क्या है? टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए है। यदि हम बाया का इस्तेमाल करते हैं तो टेक्स्ट का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है। यहां क्या बोला गया है? कंट्रोल और सी कमांड से जब क्या करता है, वो टेक्स्ट को क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। तो वह अस्थायी रूप से कहां होता है? हार्ड डिस्क में? नहीं। किसी अन्य सेल में? नहीं। टेबल में? यहां टेबल और सेल की बात ही नहीं हो रही है। तो वो किसमें सेव होता है? क्लिपबोर्ड में। कुछ समय के लिए वो किसमें सेव होता है? क्लिपबोर्ड में, जब तक हम कोई नई कमांड नहीं देते तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ है। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले स्तंभ की दूसरी पंक्ति, यह सही नहीं है। स्तंभ बी की पहली पंक्ति, यह सही है। यहां बात कर रहे हैं जो पहला अक्षर आता है वो क्या है? स्तंभ है, यानी एक कॉलम है। और जो नेक्स्ट वाली बात हो रही है, जो दिया हुआ है वो क्या है? एक पंक्ति है। तो बी स्तंभ की पहली पंक्ति का ये सेल एड्रेस है B1। तो यार राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर राइट आंसर है। क्या हो गया? सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें। यहां चार ईमेल आईडी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है reviewer@gmail.com। ये सही है, ये सही है। दूसरी ईमेल आईडी दिया हुआ है
डैश लगाया हुआ है, ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं होता, डॉट भी नहीं आते, और इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं। ये तीनों आईडी क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। अभी हमारे विकल्प पे जाते हैं। विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प 1 और सेकंड में सही है, नहीं। केवल विकल्प फोर्थ में सही है, ये भी सही नहीं है। थर्ड, विकल्प 1, 2 और 3 में सही है, ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, केवल विकल्प 1 में सही है। तो हमारा क्या है, पहला विकल्प सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन को दोबारा समझे। MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं, पेन के नीचे ऑप्शन बटन को दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाए, ये नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन जो दिया हुआ है वही नहीं होता है। दूसरा, कंट्रोल C को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाए, हाँ ये ऑप्शन होता है। दूसरा है, टास्क बार में ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाए, ये ऑप्शन भी होता है। तीसरा है, ऑफिस क्लिपबोर्ड को स्वचालित रूप से दिखाए, ये ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, पहला ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा। मैं इस फॉर्मूला को विस्तार से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं 8 - 4, और जो इस तरीके का जो चिन्ह होता है वो क्या है, स्क्वायर में आता है। उसके बाद में लिखना है 2 + 3, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, बड़ा कॉलम लगा लो, 4 × 4/2, फिर 1 कर दो, फिर +3 कर दो। जब इसको हम हल करते हैं तो यहां लिखते हैं 16/2 + 3, 8 - 8 + 3, तो आंसर आ गया यहाँ 3। तो हमारे ऑप्शन में देखना कि 3 आंसर, तो हमारा हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है, 3। हमारा राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शनों को इस प्रकार है, इंसर्ट टैब और नंबर ग्रुप का, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का, इंसर्ट टैब और अलाइनमेंट ग्रुप का, इंसर्ट टैब और क्लिपबोर्ड ग्रुप का। तो यार राइट आंसर क्या है, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।